नमस्कार, मैं सिद्धांत राय शर्मा, स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं मीडिया के माध्यम से एबीवीपी उन सभी डीब्रेड के प्रताड़ित स्टूडेंट्स के साथ में आई है आप सभी के सामने, जो कई वर्षों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसा कि डीब्रेड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वर्तमान स्थिति है, अब तक वहां पे छात्रों का एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाया गया है, जिसका कारण है उन 17 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना डीब्रेड के द्वारा, जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदत्त है। डीब्रेड प्रशासन अब तक पौंडीचेरी के उन 17 मानकों को, जो एक टेक्निकल कॉलेज को पूरा करना चाहिए, उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से डीब्रेड कॉलेज में स्टूडेंट्स का एग्जाम अब तक नहीं हुआ है। 2018 से ये समस्या चलते आ रही है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जितने भी प्रदर्शन हुए हैं वहां के स्टूडेंट्स के साथ में, उससे ये आप सभी को विदित भी होगा। अभी ये स्थिति बनी हुई है कि जो स्टूडेंट्स अभी अपने फाइनल ईयर्स में हैं, एलिस के स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, उन स्टूडेंट्स का अगर अभी एग्जाम कंडक्ट कर भी दिया जाए तो उन्हें एक साथ में 25 पेपर लिखना होगा, 25 सब्जेक्ट्स का पेपर लिखना होगा, जो उनके फर्स्ट ईयर से लेकर के उनके फाइनल ईयर तक की होगी। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्थिति तो इस प्रकार है कि वो इन सभी सिचुएशन को देख करके वो बहुत डरे और सहमे हुए हैं। कई लोग फर्स्ट ईयर से टीसी ले रहे हैं कि इससे अच्छा हम किसी और संस्थान में जाकर जुड़ जाए, किसी और शैक्षणिक संस्थान में जो अंडमान में है वहां चले जाए। इस प्रकार से स्थिति को देख करके डीब्रेड से कई छात्र फर्स्ट ईयर के निकल रहे हैं, और जो छात्र अपने फाइनल ईयर में है, अपनी शिक्षा के अंतिम चरणों में है, वो अभी इस स्थिति को देख करके उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या स्टेप ले, क्योंकि उनका तो कुछ हो सकता है वो डीब्रेड ही कर सकता है कि वो इन सभी स्थितियों को ठीक करे, जो डीब्रेड प्रशासन और वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर उत्पल शर्मा के ही हाथ में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डीब्रेड के स्टूडेंट्स के साथ है। जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि हमें स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर के आंदोलन करना पड़ा, विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रों के प्रति तत्पर है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, पुनः एग्जाम का समय आ चुका है डीब्रेड कॉलेज में, मगर डीब्रेड प्रशासन एग्जाम करने को वापस से पुनः विफल हो चुका है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अंडमान निकोबार प्रशासन और डीब्रेड कॉलेज को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिति बनी रही और छात्रों की मांग नहीं सुनी गई, तो आगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झंडे के नीचे डीब्रेड के स्टूडेंट्स बड़े ही भयावह आंदोलन में उतरेंगे, और ये आंदोलन केवल डीब्रेड तक सीमित नहीं रहेगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचेगा जो शिक्षा से संबंध रखते हैं और जो द्वीपों से संबंध रखते हैं। मैं एबीवीपी के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूं कि जब एबीवीपी के साथ में डीब्रेड के सारे स्टूडेंट्स अपने जो आखिरी जो प्रदर्शन हुआ है इससे पहले, उसमें सेक्रेटरी एजुकेशन जो मैम है, उनसे जब हमने मिला तो उन्होंने ये बताया कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जो वीसी है, उन्होंने ये कहा है कि अगर डीब्रेड कॉलेज एक अंडरटेकिंग देती है कि वो जल्द से जल्द सारे कंडीशंस को पूरा करेगी, तो वो एग्जाम्स कराने को तैयार है।
तो सेक्रेटरी एजुकेशन मैम ने भी हमें ये सुनिश्चित करते हुए बोला कि इस अंडरटेकिंग को डी-ब्रेड कॉलेज जरूर देगा और वहां के प्रिंसिपल भी राजी हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद भी कोई अंडरटेकिंग नहीं दिया गया, कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई। और जब हम पूछते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर हम अंडरटेकिंग दे देंगे तो कोर्ट में जो केस हमारा चल रहा है वो वीक हो जाएगा। इस प्रकार से उनको अपने केस की पड़ी हुई है। छात्रों के बारे में एक कॉलेज होने के नाते डी-ब्रेड का कोई चिंतन नहीं है, कोई मनन नहीं है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की इस समस्याओं को और सहन नहीं करेगा और रोड में छात्रों के साथ उतरेगा अगर स्थिति इस प्रकार से बनी रहेगी तो। जहां तक डी-ब्रेड कॉलेज की बात है तो मैं ये कहने का दुस्साहस कर सकता हूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा शैक्षणिक घोटाला है और वहां के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े शैक्षणिक माफिया है। जैसे कि वहां में स्थिति बनी हुई है, अब तक छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ है और जो वहां के प्रिंसिपल है वो खुद भी एक प्रिंसिपल होने का एलिजिबिलिटी उनके पास नहीं है, जो जैसा पौंडीचेरी के 17 मानकों में प्रदत्त है। तो इस प्रकार की स्थिति में हमारे पास और डी-ब्रेड के छात्रों के पास कोई और चारा नहीं बचता कि आंदोलन में उतरने के सिवा। नमस्कार, मैं सीमा कुमारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अंडमान निकोबार की सेक्रेटरी। जैसे कि आप सभी को पता है कि डी-ब्रेड में पिछले कई सालों से समस्या चल रही है। ये समस्या अभी तो डी-ब्रेड की है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार आइलैंड के जो जनता है वो ऐसे ही रहेगी, सोती रहेगी अपने अधिकारों के प्रति, तो ये समस्या अंडमान के सारे छात्रों की होगी। आज हम बात करेंगे मेनली 3 विषयों पर कि डी-ब्रेड में जो एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं वो एग्जाम्स कब तक होंगे, परमानेंट एफिलिएशन कब मिलेगा, और जो डी-ब्रेड के जो प्रिंसिपल हैं उत्पाल शर्मा, उनके ऊपर जो इंक्वायरी बैठानी चाहिए और जो ऑडिट रिपोर्ट है उनके हिसाब से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें अंडमान निकोबार प्रशासन जो है वो भी डी-ब्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल का समर्थन कर रही है। प्रशासन को पता है, ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने देखा है, तत्पश्चात भी वो एक पर्टिकुलर कॉलेज के प्रिंसिपल के समर्थन में खड़ा हुआ है। उन्हें कॉलेज के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। वो एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को बचाते हुए उनके हित में काम कर रही है। वो कॉलेज के जो 500-700 बच्चे हैं उनके हित की उनको परवाह नहीं है। और तो और अपने इसी पर्सनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो शर्मा जी हैं, वो शर्मा जी यहाँ पर अंडमान निकोबार में एक डीम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। बोल तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, लेकिन उनके टेबल पे ये पेपर रखवाया गया था और उनसे ये डिमांड करवाया गया था। प्रधानमंत्री जी को इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन डीम यूनिवर्सिटी होने से कितने नुकसान है अंडमान के बच्चों के लिए, ये बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत सारे मंथनों में भी बताई है और ये ओपन है, अंडमान की जनता के लिए ओपन है। अगर उन्हें कुछ भी जानकारी चाहिए वो हमारे अंडमान निकोबार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कोई भी कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं, उन्हें ये पूरी जानकारी मिल जाएगी कि अंडमान के लिए, अंडमान के बच्चों के भविष्य के लिए ये डीम यूनिवर्सिटी कितना बड़ा खतरा रहेगा। इसीलिए हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति जो है उत्पाल शर्मा जिनका नाम है, उनके वजह से ये तीनों समस्याएं चल रही है। चाहे डीम यूनिवर्सिटी की बात हो रही हो, चाहे बच्चों के एफिलिएशन की बात हो रही हो, और जो पैसों की इतने घोटाले चल रहे हैं उनकी बात हो रही हो। ये तीनों के पीछे एक ही व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट है और उनके पर्सनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए अंडमान निकोबार का प्रशासन उनका समर्थन कर रहा है। और हम सभी अंडमान की जनता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक साथ खड़े हुए हों और उनके सामने जो कोई भी हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो या अंडमान का पूरा प्रशासन हो, उनके सामने खड़े होकर लड़े,
अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ें, क्योंकि अगर आज आप साथ नहीं देंगे तो फिर कल आपके बच्चों के साथ भी वही होगा जो आज डिब्रेट के बच्चों के साथ हो रहा है। क्योंकि जब डीम यूनिवर्सिटी बनेगी तो अभी जो डिब्रेट का कंडीशन चल रहा है वो पूरे अंडमान निकोबार की हायर एजुकेशन का होगा। तो आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप इसमें हमारा समर्थन करें और ये जो अंडमान प्रशासन है और जो उत्पल शर्मा है उनके काले करतूतों को सामने लाएं। जो वो अच्छे काम करने की बातें तो करते हैं लेकिन कोई ऐसा काम ग्राउंड लेवल पे दिखता नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही लगभग 5 सालों से इन समस्याओं पर काम कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन हमने बहुत सारे दिए, स्ट्राइक्स हुआ, वो बार बार बोल रहे हैं 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, समस्या का समाधान कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं डिब्रेट के बच्चों से और उनके माता पिता और अंडमान की सारी जनता से अनुरोध करती हूँ कि इस समस्या में आप सभी जुड़े, क्योंकि ये समस्या सिर्फ डिब्रेट का नहीं है, आने वाले अंडमान निकोबार के भविष्य का है। धन्यवाद। मेरा नाम विघ्नेश है, मैं बीटेक इसी 3rd ईयर डिब्रेट का स्टूडेंट हूँ। मेरा एडमिशन हुआ 2019 में और जो फर्स्ट सेम था उस टाइम पे एफिलिएशन का इशू हुआ था डिब्रेट में। उसके बाद कुछ मीटिंग के बाद हमें वापस एफिलिएशन मिल गया था, लेकिन वो जो था कंडीशनल एफिलिएशन। अभी हम 3rd ईयर में पहुंच गए हैं। अभी सडनली हमें बताया गया कि एफिलिएशन विड्रॉ हो गया, कंडीशनल एफिलिएशन था। जो 17 नॉर्म्स पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी दिया है उसको अभी तक फुलफिल नहीं किया है। इसका जिम्मेदार उत्पल शर्मा है और एक इंसान की गलती की वजह से हम क्यों सफर करें। हम स्टूडेंट्स करीब 328 लोग सफर कर रहे हैं। मेरा नाम हृदय दास है, हम बीटेक सीएससी 2nd ईयर का स्टूडेंट है और हम लोग बहुत स्ट्रेस में हैं कि हम ये सुनने में आया कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा और हमें तरह तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें और हमारे पेरेंट्स को, कि हम अपने जस्टिस के लिए ना लड़ें। मैं बीटेक इसी 3rd ईयर से हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पौंडीचेरी ने कुछ नॉर्म्स दिया था जो उत्पल शर्मा ने किया। मैं डिबेट के स्टूडेंट हूँ, बीटेक इसी 3rd ईयर से। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है और उसके बदले हमें गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं जो कि हमें इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो हमारे लास्ट पास आउट है। और इन सब के कारण उत्पल शर्मा ही है जो ऐसा डिटेक्टर इस कॉलेज को रन कर रहा है। मैं बीटेक इसी 3rd ईयर में हूँ। मैंने 2019 में न्यूज़पेपर की ऐड देखकर इस कॉलेज में एडमिशन लिया था और मुझे एडमिशन लेने के 3 महीने बाद पता चला कि कॉलेज एफिलिएटेड ही नहीं है। उसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और एलजी सर के होते हुए उत्पल शर्मा हमारे लाइफ के साथ ऐसा कैसे? मैं शौविक गोलदार, बीटेक इसी 2nd ईयर का छात्र हूँ। मैं भी इन 328 बच्चों में से एक हूँ, साथ ही साथ मैं एक हॉस्टलर भी हूँ। तो सब जानते हैं कि 1 तारीख से मेरा क्लासेस बंद हो चुका है, फिर भी मुझे क्लास करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे टीचर्स बुलाते हैं। जैसे कि मैं हॉस्टलर हूँ तो मुझे जाना पड़ता है, वरना मेरे घर में कॉल्स और लेटर्स भी आते हैं। मैं ही नहीं, साथ में जो डे स्कॉलर मेरे दोस्त है उन्हें भी कॉल्स लेटर जाते हैं और टीचर्स ये बोलते हैं कि आपका बच्चे का अटेंडेंस शॉर्ट है, मैंडेटरी है, उसे आना चाहिए, जबकि मेरा अटेंडेंस, मेरे पीस बोलते हैं कि मेरा अटेंडेंस चढ़ चुका है। तो इन सब का पीछे मेन जो इंसान है वो है उत्पल शर्मा। वो डिवाइड एंड रूल का यूज कर रहे हैं ताकि हम बच्चे एकजुट ना हो सके, ताकि हम अपने हक के लिए ना लड़ सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। मैं राकेश दास हूँ, बीटेक इसी लेटेंट स्टूडेंट हूँ और मेरा साथ वाला जो रेगुलर स्टूडेंट है उस लोग का एग्ज़ाम भी हो रहा है, साथ में उस लोग का कैंपस सिलेक्शन के लिए उस लोग का ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और मेरा को नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हम लेटेंट स्टूडेंट है और मेरा जो क्लासमेट वाला है उस लोग का पूरा बेनिफिट भी दिया जा रहा है, मेरे को नहीं दिया जा रहा है। इसका कारण जैसे कि आपको पता है कि हमारे 2 साल से एग्जाम नहीं हो रहे, हमारा लगभग 4 सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ, 24 पेपर। तो 24 पेपर अगर बाद में अगर होता भी है एफिलिएशन तो हमें 24 पेपर लिख पाएंगे और अगर लिख भी पाएंगे तो नॉर्मल जो सिचुएशन में जो मार्क्स ला सकेंगे वो मार्क्स ला सकेंगे हम लोग। और इसके बाद में मैं उत्पल शर्मा जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर आपको 1 महीना भूखा रखा गया और 1 महीना बाद में 1 महीना का खाना देते, आप कहाँ पाएंगे? हम डिबेट ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर्स बनने के लिए। एज यू नो, इंजीनियर्स आर कॉल्ड फॉर कूल एंड स्मार्टनेस। आज इस उत्पल शर्मा के करतूत के कारण हम इस कूलनेस और स्मार्टनेस को छोड़कर एसोसिएशन करने में उतर आए हैं और आज इस 328 बच्चे को रोड में उतरने के कारण है उत्पल शर्मा। उत्पल शर्मा, गो बैक, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन टेक एक्शन। मैं संजना हूँ, बीटेक 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और
हमारा एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा है और अगर इस रीज़न के लिए मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहती हूँ तो उसके लिए बहुत हज़ार तरह की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, जितना कि शायद इस देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए भी ना करनी पड़ी। और अगर वो मिलने के लिए रेडी भी हो जाते हैं तो कोई भी हो, या स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स, किसी को भी मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता है। इसका तो मतलब यही है कि दाल में कुछ आप काला सभी को है। नमस्कार। मैं यू पार्थसारथी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, आज पूरे द्वीपवासियों के सामने यह विषय बताना चाहता हूँ कि हम सबको पता है अंडमान में हायर एजुकेशन का क्या स्थिति है, और स्पेशली आज जो डीब्रेड के बच्चे सफ़र हो रहे हैं, इस विषय में हमारे द्वीपवासियों को सामने आना चाहिए। ये डीब्रेड का विषय हम सबको पता है, पर इसमें मुख्य हमें 3 विषय को जानना चाहिए कि कई सारे बच्चों का एग्जामिनेशन पेंडिंग पड़ा है। तो हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार की ओर से हम पूरे द्वीपवासियों को यह आग्रह करते हैं कि आप छात्रों का समर्थन करें। साथ ही हम प्रशासन से भी यह मांग करते हैं कि बच्चों की एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। साथ ही इस पूरे विषय में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर पहले से ही कई सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उनके ऊपर भी एक इंक्वायरी हो। और साथ ही अंडमान निकोबार में हायर एजुकेशन व्यवस्था और स्कूलिंग एजुकेशन, जितने भी एजुकेशन सेक्टर हैं, उनमें बदलाव आए। धन्यवाद। उत्पल शर्मा, गो बैक, एडमिनिस्ट्रेशन टेक एक्शन। उत्पल शर्मा गो बैक, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन टेक एक्शन। उत्पल शर्मा गो बैक, एडमिनिस्ट्रेशन टेक एक्शन। उत्पल शर्मा गो बैक, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन टेक एक्शन। उत्पल शर्मा गो बैक, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन टेक एक्शन।